Hello guys, thank you for being here on my channel. You are watching the English Spoken Hub. My name is सत्येंद्र रावत और आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं एक एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आया हूं जो कि कुछ इस तरीके से इस न्यूज़पेपर में यूज़ हुआ है। जी हां, जैसा कि आप देख पा रहे हैं विलिंग टू। जी हां, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं विलिंग टू। ओके, चलते हैं, देखेंगे हमने विलिंग टू को कैसे कुछ सेंटेंसेस में हमने फ्रेम किया है। ठीक है, ये देखिए, देख पा रहे हैं आप कि मैंने विलिंग टू को कैसे फ्रेम किया है कुछ सेंटेंसेस में। तो हमारे पास जो विलिंग टू का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, उसकी हिंदी पे थोड़ा सा एक बार गौर फरमाते हैं, जिसकी हिंदी कुछ इस तरीके से होगी, मन करना या मन है। राइट, मैं कुछ एग्जाम्पल्स अगर दूं इन हिंदी, मेरा मन इंग्लिश बोलने को है, या मेरा मन आज गांव जाने का कर रहा है या हो रहा है। जी करना, मन करना, इच्छा करना, तो वहां पे आप सिंपली विलिंग टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विलिंग टू का, जैसा कि इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में यूज हुआ था विलिंग टू। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं हमारे पास। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल हमने रखा हुआ है। पहले हम ध्यानपूर्वक इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, हम कैसे फ्रेम करेंगे विलिंग टू को किसी भी सेंटेंस में, यानी कि जब कोई भी टेंस होगा और हमें अपनी सिचुएशन को रखना होगा मन करना और मन है की सेंस में। ठीक है, तो वो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर उठाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। सब्जेक्ट में क्या आता है, जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं, यानी कि सर्वनाम की बात करते हैं, जब हम प्रोनाउंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हम आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, दीज, दोज, यानी कि ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को भी हम कहीं ना कहीं रख के सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। चलिए हम देखते हैं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की तो वहाँ पे इज, एम, आर का यूज़ होगा। अगर मैं बात करूं पास्ट की तो वहाँ पे वॉज, वर का यूज़ होगा। अगर मैं बात करूं फ्यूचर की तो वहाँ यूज़ होगा आपका सिंपली विल बी। जैसा कि मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम देखते हैं कि हमारा विलिंग टू आता है। ठीक है, प्लस टू के बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की हम बात करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वो रेगुलर भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और हिंदी के वाक्य पर कि हमें बोलना क्या है एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर नेसेसरी है तो आप ऑब्जेक्ट को रख के सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला सेंटेंस, जो कि कुछ मैंने इस तरीके से फ्रेम किया है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है विलिंग टू से जो मैंने फ्रेम किया है वो प्रेजेंट में फ्रेम किया है। जी हाँ, इज, एम, आर जैसा कि मैंने आपको बताया था वो प्रेजेंट की सिचुएशन को दिखाता है। चलिए देखते हैं इसकी हिंदी क्या निकल के आती है। आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश, मेरा मन है इंग्लिश सीखने का, या मेरा मन कर रहा है इंग्लिश सीखने का। ठीक है, या मेरी इच्छा हो रही है इंग्लिश सीखने की, ये मेरा जी कर रहा है इंग्लिश सीखने। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से। आर यू विलिंग टू मीट खान सर, क्या आपका मन हो रहा है खान सर से मिलने का? ठीक है, क्या आपका मन है खान सर से मिलने का? राइट, देखिए दोनों ही सेंटेंस को हमने प्रेजेंट में बनाया है। ये अफर्मेटिव में था और सेकंड वाला हमारा इंट्रोगेटिव में था। ठीक है, देखते हैं हमने पास्ट में वॉज को रख के बनाया है। कैसे बनाया है? शी वॉज विलिंग टू गो टू दिल्ली, उसका मन कर रहा था दिल्ली जाने का। क्या कर रहा था? उसका मन कर रहा था दिल्ली जाने का, इसलिए वहाँ पे रहा था, रही थी के सेंस को पूरा करने के लिए हमने वॉज का यूज़ किया। ठीक है, अब देखते हैं
चौथा जो कि हमारा लास्ट वाला एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरीके से हमने लिया है। देखिए चौथा क्या कह रहा है, ही विल नॉट बी विलिंग टू ईट एनीथिंग। उसका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा होगा या उसका कुछ खाने का मन नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि आपने इस न्यूज़पेपर में शुरुआत ही में देख लिया था कि विलिंग टू कैसे यूज़ होता है। अगर नहीं आता था तो आपने यहाँ से सीखा हाउ टू यूज़ विलिंग टू इन आवर कम्युनिकेशन और इन आवर इंग्लिश। ठीक है, तो आपकी कहीं ना कहीं इंग्लिश में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो देखने को मिला होगा इस स्ट्रक्चर को सीखने के बाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार की तमाम और ढेर सारी वीडियोस आपके बीच में लेके आ सकूं। चलते हैं, मिलेंगे। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।